अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिकायती पंजा व नहुम 59वीं हिकायत, 59वीं यानी 59। इससे पहले वाले सबक आपने याद किया माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको खूब बरकतें अता फरमाए। जो बच्ची थोड़ी बहुत है कच्ची, अल्लाह उसे भी कर दे पक्की। अगला सबक भी आप बगौर समात कीजिए और उसे भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं दुआ करूं, आप मेहनत करिए, ठीक है ना? हाँ, खाली दुआ से छुआ नहीं होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। मल्लाहे यकेरा बंदूक कुश्त वालियाने मकतूल 10 दर कमरश जदंद व पेशे शाहे चीन। अगले सफ़ा में इतने का तर्जुमा पहले कर लीजिए। मल्लाहे यकेरा बंदूक कुश्त, एक मल्लाह ने एक शख्स को बंदूक से मार डाला। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मल्लाह जानते हैं ना, कश्तीबान, कश्ती ले जाने वाला। एक मल्लाह ने एक शख्स को बंदूक से मार डाला। वालियान मकतूल, मकतूल के वालियान, मकतूल जानते हैं जिसको कत्ल कर दिया गया। क्योंकि अभी आप लोग मीज़ान मुनशईब नहीं पढ़े हैं ना, इसके लिए ये मकतूल मफ़ऊल के वज़न पर इसमें मफ़ऊल है। एक होता है कातिल, एक होता है मकतूल। कातिल इसमें फ़ाइल कत्ल करने वाला, मकतूल इसमें मफ़ऊल जो कत्ल किया गया, ठीक है? तो मकतूल के वालियान, मकतूल के घर वाले, दस्त हाथ दर कमरश, उसके कमर में जदंद मारे। वो पेशे शाहे चीन, और चीन के बादशाह के सामने, चीन के सामने हाजिर करदन, और चीन के बादशाह के सामने हाजिर किए। वकीले यके अज शाहिदान रा पुरसीद, तू गवाह मुद्दई हस्ती या मुद्दआ अलैह। वकीले एक वकील ने, यके अज शाहिदान, शाहिद का जमा, शाहिद का माना गवाह। तो एक वकील ने गवाहों में से एक को, एक वकील ने गवाहों में से एक को पुरसीद पूछा, तू गवाह मुद्दई हस्ती या मुद्दआ अलै, तू मुद्दई का गवाह है या मुद्दआ अलै का। अब मुद्दई किसे कहते हैं, मुद्दआ अलै किसे कहते हैं, आपके लिए ये भी थोड़ी बात। मुद्दई का माना दावा करने वाला, अब मुद्दआ अलै का माना जिस पर दावा किया गया, ठीक है ना? तू मुद्दई का गवाह है या मुद्दआ अलै का, यानी तू कातिल का गवाह है या मकतूल वाले का। समझ शरीफ में बात आ रही है? नहीं आया? मुद्दई का माना दावा करने वाला, जो मर गया आदमी, उसके घर वाले दावा कर रहे हैं कि इस आदमी ने हमारे घर के एक आदमी को मार डाला। तो जो मारा है उसका आप गवाह हैं या जो मारा गया है उसके गवाह हो? तुम किसके गवाह हो? एक वकील ने गवाहों में से एक को पूछा, तू मुद्दई का गवाह है या मुद्दआ अलै का? गुफ्त मन मानए ई नमीदानम, ठीक आपकी तरह। देखिए, उसने कहा मैं इसका माना नहीं जानता हूँ।
मैं इसका माना, और आप छोटी छोटी बच्चियां भी मुद्दई और मुद्दआ अलैह का माना नहीं जाने। वो जो गवाह बन के गया वो बेचारा भी इसका माना नहीं जानता था। सुनिएगा, गुफ्त मन मानए ई नमीदानम, मैं इसका माना नहीं जानता हूं, लेकिन कसे के ऊरा कत्ल कर्द मिशना सम, वो गवाही ऊ हस्तम, लेकिन जिस शख्स ने उसको कत्ल किया मैं पहचानता हूं। क्या माना होगा? लेकिन जिस शख्स ने उसको कत्ल किया मिशनासम, मैं पहचानता हूं, वह गवाही ऊ हस्तम, और उसी का गवाह हूं, और उसी का हाँ, जो मारा गया है उसकी तरफ से ये गवाह है, मैं मारने वाले को पहचानता हूं। वकील गुफ्त तू अजब कसी, वकील ने कहा तू अजीब आदमी है। तू हुनोज मुद्दई व मुद्दआ अलै नमीदानी व गवाहिश मीदही, अभी मुद्दई और मुद्दआ अलै का माना तू नहीं जानता है और उसकी गवाही देता है। तू अजीब आदमी है, अभी मुद्दई और मुद्दआ अलैह नहीं जानता है और उसकी गवाही देता है, और उसकी तर्जुमा नहीं हुआ। बाज पुरसीद के जहाजे तू कुदाम समतस्त, फिर उसने पूछा, फिर उसने किसने पूछा? वकील ने। फिर उसने पूछा यानी वकील ने पूछा, तेरा जहाज किस तरफ है? तेरा जहाज, हाँ, समत का मना मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये जिस तरफ आप चले गए ए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रमा, अपना सिक्का जमा दिए। ठीक है, समत का माना तरफ। वो फिर उसने पूछा तेरा जहाज किस तरफ है? गुफ्त दर पसे बंकल, उसने कहा बंकल के पीछे। उसने कहा बंकल का माना आप क्या बताएंगे? वो जगह, वो जहां कुतुब नुमा रखते हैं। अब कुतुब नुमा किसको कहते हैं? यानी जहां किबला पहचानने के लिए कोई आला रखते हैं। ये कुतुब नुमा, भाई किबला किस तरफ है उसके लिए एक आला रखते हैं, उसी को वहां बंकल कहा गया है। बंकल के पीछे यानी उस जगह में मेरा जहाज है जहां कुतुब नुमा रखते हैं। वकील गुफ्त पसे बंकल कुदाम तरफ मी गोयन, वकील ने कहा बंकल के पीछे किस तरफ को कहते हैं? वकील ने कहा बंकल के पीछे किस तरफ को कहते हैं। देखो, वो मुद्दआ और मुद्दई अलैह का माना नहीं जानता था, तो यह क्या कह रहा था? तू अजीब आदमी है, अभी इसका माना नहीं जानता है और गवाही देने आ गया है। अब ये जो कहा कि बंकल के पीछे, तो एक वकील होकर के वो कह रहा है बंकल की तरफ किसको कहते हैं? ये ताजुब की बात नहीं है। मल्ला गुफ्त साहेब अजब कस हुनूस अज पसे बंकल वाकिफ निस्तन, वो सवाल में कुनन। मल्ला ने कहा साहेब अजीब आदमी है। जी साहेब अजीब आदमी है, अभी बंकल के पीछे से वाकिफ नहीं है और सवाल करते हैं। जे हाँ, क्या बोले आप? हाँ बोले ना, उसी का सवाल। हाँ, ज्यादा शेखी बगाड़ना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ना अपनी फुंसी तोड़ने में दर्द होता है, दूसरी की फुंसी तोड़ने में दर्द नहीं होती है।
हाँ, अरे यार ये मामूली सी फुंसी है और तुम इस तरह हुआ करती हो। इस तरह की फुंसी मुझको होती तो मैं तो मसल देता हूँ, लेकिन जब खुद को होगा ना तब पता चलेगा जी। ठीक इसी तरह एक मंतकी था, एक मंतिक पढ़ने वाला, वो खूब मंतिक जानता था। जिससे भी मुलाकात होती थी उसको कहता था तू मंतिक जानता है? बोला नहीं जानता। बोला तेरी आधी जिंदगी बर्बाद। क्या बोलता था? एक मंतिकी आदमी था, मंतिक जानता था। वो किसी से भी मुलाकात करता, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मंतिक जानते हैं? नहीं। आपकी आधी जिंदगी बर्बाद। मंतिक बहुत बड़ा फन है ना भाई। तो एक मर्तबा वो पानी जहाज में, सुनिए ना, एक मर्तबा वो पानी जहाज में सवार हुआ और सवार होके मल्लाह को क्या बोला मालूम है? मल्लाह तुम मंतिक जानता है? वो कहा कि नहीं जानता। बोले तेरी आधी जिंदगी बर्बाद। कश्ती जहाज बीच समंदर में जाकर के डूबने लगी। कश्ती डूबने लगी। मल्लाह ने मंतिकी को कहा कि तू तैरना जानता है? उसने कहा कि नहीं। बोले तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद। ये तेरी पूरी जिंदगी शेखी बगाड़ना नहीं चाहिए मोहतरमा। अगर आप कुछ जानते हैं ना तो अपने को बहुत ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए, वरना ऐसा वक्त आएगा कि आप खुद लग जाएंगे। मंतिक नहीं जानता आधी जिंदगी बर्बाद, तैरना नहीं जानता तो पूरी जिंदगी बर्बाद। अब डूबो मरो। समझ शरीफ में बात आई? आगे देखिए। हिकायते शस्म 60वीं हिकायत। दहकाने हर रोज पंजनान मी खरीद। एक देहाती हर रोज 5 रोटी खरीदता था। एक देहाती हर रोज 5 रोटी खरीदता था। रोजे शख्स से पुरसीद के हर रोज पंजनान खरीद। मी कुनी आया मी खुरी या मी अफगनी। एक दिन एक शख्स ने पूछा, कहाँ ध्यान गए आप लोगों का? सुन रहे हैं? एक दिन एक आदमी ने पूछा कि हर रोज 5 रोटी तू खरीदता है, आया तू खाता है या फेंक देता है, डाल देता है? अफगंदन का मतलब डालना होता है। आया तू खाता है या डाल देता है? 5 रोटी भाई साहब रोज आप खरीदते हैं तो खाते भी हैं कि फेंक देते हैं? गुफ या के मन अंदाजम व बयके अदाए कर्ज मी साजम व यके मी नहुम व दो दामी दहम। उसने कहा एक मैं रख लेता हूं, एक मैं रख लेता हूं। वह बा यके नहीं गुफ्त यके मी अंदाजम, एक मैं डाल देता हूं। एक मैं अंदाजम अफगंदन से, एक मैं डाल देता हूं और एक अदाए कर्ज में देता हूं, कर्ज की अदा में देता हूं, और एक मैं रख लेता हूं और 2 मैं कर्ज देता हूं। नहीं हुआ? उसने कहा एक मैं डाल देता हूं और एक कर्ज की अदा में देता हूं, अदाए कर्ज अदा करता हूं, और एक मैं रख लेता हूं और 2 मैं कर्ज देता हूं। एक तो कर्ज की अदा करता हूं और 2 में खुद कर्जा देता हूं। साइल अजीम मसाइल दर अजब मान। पूछने वाला, साइल का माना पूछने वाला, इन मसाइल से ताज्जुब में पड़ा। पूछने वाला इस मसाइल से, इन मसाइल से दर अजब मान ताज्जुब में रहा, यानी ताज्जुब में पड़ गया, क्या कह रहा है ये। वह गुफ्त ई मुअम्मारा बारे माना चे बाशर। उसने कहा
इस मुअम्मा का क्या माना होगा? इस मुअम्मा कहते हैं पहेली को, यानी जो बात समझ में ना आए, जो बात समझ में है, इस मुअम्मा का क्या माना होगा? दहका गोफ, देहाती ने कहा, आके मी नहम खुद मी खुरम, जो मैं रखता हूँ खुद मैं खाता हूँ, जो मैं वहाँ के मी अंदाजम बखुश दामन मी दहम, और जो मैं डालता हूँ अपनी सास को देता हूँ, अपनी सास को, हाँ, खुश दामन, सास गवाला, खुश दामन का माना सांप, सास, खुश दामन का माना सास, सास नहीं रे पगलियो, सास, हाँ सासू माँ, आप भी तो कभी बनेंगी सासू माँ। बोले पहले हमारी तो बन जाए। हाँ, उसने क्या कहा? देहाती ने कहा, आके मन मीन हम, वो जो कि मैं रखता हूँ, खुद मी खुरम, मैं खुद खाता हूँ, और जो मैं डाल देता हूँ अपनी सास को देता हूँ। वो आके अजो अदाए कर्ज मी कुनम ब पेदरम मी खुरा नम, और जो कि मैं कर्ज की अदा करता हूँ, और जिससे मैं कर्ज अदा करता हूँ मैं अपने बाप को खिलाता हूँ। के दर तिफली मारा हम कर्ज दादा बूद, के बचपन में हमको भी कर्जा दिया था। या अल्लाह, जब मेरा बचपना था मेरे वालिद ने मुझे रोटी खिलाया था, उनकी रोटी मुझ पर कर्ज है, लिहाजा मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मेरे बाप को खिलाता हूँ। नहीं समझ में आई बात? वो आके कर्ज मीदम बदो पेसर अताए कुनम, के दर पीरी बकार खाहद आम, और वो जो कि मैं कर्ज देता हूँ बेटे को अता करता हूँ कि बुढ़ापे में काम आएगा, बुढ़ापे में 5 रोटी का हिसाब हो गया। जो रखता हूँ मैं खुद खाता हूँ, जो डाल देता हूँ अपनी सास को देता हूँ, कितनी हो गई? 2, और 1 मैं अपने बाप को कर्जा चुकाता हूँ, 3, और 2 मैं कर्जा देता हूँ, मेरे बच्चों को देता हूँ ताकि बुढ़ापा आ जाए तो काम आए। चलिए इतना याद कीजिए, इसके आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। दुआ खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।